नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन लास्ट क्लास में आतंकवाद पर चर्चा कर रहे थे और मैंने बताया था कि मुख्य परीक्षा के अंदर आतंकवाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट किस प्रकार से आ सकता है। तो इस पर अपन ने एक क्लास पहले कर ली थी। आज एक छोटी सी क्लास में इसके रोकने के उपाय और भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आतंकवाद, देखिए भारत के सामने चुनौती है सबसे ज़्यादा कि सीमा पार आतंकवाद भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में है। और ये सीमा पार जो आतंकवाद है, इस आतंकवाद को करने में सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान का है। और आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी गतिविधियाँ आतंकवाद से जुड़ी हुई भारत के अंदर हुई हैं, उनमें लगभग 99% में पाकिस्तानी क्या हुआ है, इन्वॉल्व रहा है। अभी जरूर ऑपरेशन ऑल आउट चालू होने के बाद गतिविधियों में थोड़ी सी क्या कमी आई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अफगानिस्तान भारत के सपोर्ट में है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बॉर्डर पे जो समस्या है, आपने बलूचिस्तान की समस्या देखी होगी। बलूच लोग इस समय बढ़िया तरीके से क्या हो रहे हैं, बम विस्फोट कर रहे हैं। साथ में तहरीक तालिबान पाकिस्तान TDP बॉर्डर पे क्या हुआ है, वहाँ पर अच्छे धमाके कर रहा है। तो पाकिस्तान इस समय उलझा हुआ है अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे। साथ में भारत ने जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है, उस ऑपरेशन ऑल आउट से बड़ी मात्रा में क्या हुआ है, सीमा पर से आतंकवाद पे हमने क्या कराई है, रोक लगाई है। लेकिन सीमा पार से जो आतंकवाद हो रहा है, उसके अंदर हमने एक बड़ा धमाका पुलवामा अटैक के रूप में देखा, जिसमें हमारे कई जवान क्या हुए, वीर गति को जिन्होंने क्या करा, प्राप्त करा। इसके साथ साथ जो पास के जिले हैं राजौरी और पुंछ, ये पारंपरिक रूप से आतंकवादियों के क्या है, गढ़ रहे हैं। जैसे अपन ने चाहे बुरहान वानी को देखा हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, बॉर्डर के पास के एरिया के लोग हैं। चूँकि जंगल का इस प्रकार का एरिया है कि सभी जगह पर फोर्सेस लगाने बहुत मुश्किल है। और चूंकि जो चरवाहे हैं, उनको छोटे छोटे रास्ते पता हैं, पगडंडियाँ पता हैं, जिनके माध्यम से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी हैं, इन्हीं चरवाहों का या गाइड का माध्यम लेके भारत के अंदर क्या होते हैं, आते हैं। और लोकल जो पनाहगार हैं, इनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और लोकल पनाहगार जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके माध्यम से भारत के अंदर ये एक्टिविटियों क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो सीमा पार आतंकवाद हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है, सिरदर्द है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। जिन परिस्थितियों को हम चिंता का विषय मान रहे हैं, जैसे साइबर आतंकवाद है, और उसी साइबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम बड़ी मात्रा में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं, उनको क्या हो रहे हैं, मार रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा एक बड़ा कारण मोबाइल है, ठीक है। साइबर आतंकवाद के अंदर देखेंगे तो जो हमारी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता है सभी चीज़ नेट के माध्यम चल रही है, सभी डाटा क्या है आपका कहीं ना कहीं रखा हुआ है, ठीक है। उस डाटा को अगर किसी प्रकार से नष्ट कर दिया जाए, या वित्तीय प्रणाली, आपने बैंकिंग सिस्टम को देखा होगा, UPI को देखा होगा, ATM को देखा होगा, या XYZ कोई भी प्रणाली आप देख लीजिए, ट्रेनों का चलना, सब चीज़ों का, ये सारा क्या हो रहा है, पेमेंट क्या हो रहा है, UPI के माध्यम से या किसी न किसी E-पेमेंट के माध्यम से हम हो रहा है। अगर इस पर कहीं कोई अटैक होता है तो हमारा पूरा सिस्टम इस समय क्या होगा, कुछ समय के लिए कोलैप्स हो जाएगा। संवेदनशील डेटा यानी सरकार का कुछ महत्वपूर्ण डेटा कई जगह पर सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण रिसर्च, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो सरकार अपने पास क्या होती है, सुरक्षित रहती है। ऐसी जानकारी अगर आतंकवादियों को उनके हाथ लगती है तो इससे देश में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। एक आतंकवाद आपका है अलगाववादी, अलगाव मतलब अलग होना। तो आपको या तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में दिखाई देगा या पंजाब क्षेत्र में दिखाई देगा। पंजाब क्षेत्र के अंदर अगर अपन देखें तो आज ही की घटना है कि हिमाचल की जो बसें पंजाब के अंदर जा रही हैं, वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि आप अपनी बसों पे भिंडरेवाला का क्या करिए, फोटो लगाइए। जिसको हम आतंकवादी मानते हो, भिंडरेवाला उसको क्या होते हैं, अपने यहाँ क्या होते हैं, एक बढ़िया महान व्यक्ति क्या होते हैं, पंजाब के लोग क्या उसको महान व्यक्ति क्या हो रहे हैं, मान रहे हैं। तो ये अलगाववाद की समस्या है, ये हमारे सामने क्या एक चैलेंज है। और रोकने के उपाय हमारे सामने क्या हैं, कैसे हम इसको रोकेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और उसकी विचारधारा प्रभावित हो रही है और वो चाह रहा है कि किसी भी स्थिति में अब मैं ये आतंकवादी की ज़िंदगी से क्या हो रहा हूँ, ऊब गया हूँ, मैं लौटना चाहता हूँ, तो फोर्सेस उसको एक सेफ जोन दे जिसमें आके वो सरेंडर करे और एक पॉलिसी के माध्यम से उसका पुनर्वास हो।
जिससे गलत रास्ते पे वो दोबारा से क्या हो नहीं जाए, और उसको अगर लगता है कि पुनर्वास होगा जिसमें उसका इनकाउंटर नहीं होगा, उसके परिवार को उसको सुरक्षा मिलेगी, तो हो सकता है कि कई लोग उस विचारधारा को छोड़ के वापस सामान्य जीवन जीने के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। आधुनिक हथियारों से हमारे फोर्सेस को लैस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कैजुअलिटी हमारे यहाँ क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर कैजुअलिटी को हम अगर ने कंट्रोल कर लिया किसी प्रकार से, जैसे इजराइल से आप देखिए, इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत है, अगर हमारी टेक्नोलॉजी भी इजराइल जैसी टेक्नोलॉजी जैसी हो जाए तो आप खुद समझ लीजिए, अगर कैजुअलिटी हमारी होना बंद हो जाएगी तो आतंकवादियों का मनोबल ऑटोमेटिक क्या होगा, टूटना क्या हुआ चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अगर उन पर घेरा डाल दिया, कॉर्डन डला हुआ है, तो हमको 2 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे, हम मार लेंगे, लेकिन उनके पास किसी प्रकार से बाहर से मदद नहीं आएगी। हमारी आर्मी के पास या और फोर्सेस के पास मदद कभी भी क्या होगी, आ सकती है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, उन्नत हथियार, चाहे चाहे हम किसी भी प्रकार से ड्रोन का इस्तेमाल करें, रोबोट का इस्तेमाल करें, और भी किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जिस प्रकार से इजराइल करती है उस प्रकार की टेक्नोलॉजी का हम क्या करें, इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी होती है आतंकवादियों के पास फंडिंग। अगर आतंकवादियों की फंडिंग का हम पता लगा लें और फंडिंग को रोकने का प्रभावी रूप से प्रयास कर लें कि फंड कहाँ रखा हुआ है, कहाँ से फंड आ रहा है, कैसे उनके पास हथियार आ रहे हैं, कैसे कौन व्यक्ति उनको क्या हो रहा है, लोकल सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पाकिस्तान से आने के बाद पाकिस्तानी करेंसी भारत में क्या होगा, आसानी से लगेगी, कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगी, कौन दे रहा पैसा। तो आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों को अगर हम नष्ट कर लेंगे तो एक बड़ी मात्रा में आतंकवाद को रोकने में क्या होंगे, हम कामयाब होंगे। जो बम बनाने का जो सामान है, ठीक है, वह उनको आसानी से क्या हो रहा है, मिल जाता है। अगर वह ना मिले, अगर वो प्रोसेस बहुत कठिन हो और उनको जो उसके अंदर रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, अगर उस पर भी बहुत बड़ा प्रतिबंध हो, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ सामान हमको माइनिंग के लिए जरूरत पड़ती है, और माइनिंग के सामान जिसमें विस्फोट होते हैं उसको कुछ मिला मुलू के क्या होते हैं, RDX को मिला के क्या होते हैं, वो बम का रूप क्या होते हैं, देते हैं। अगर बम बनाने का मटेरियल उनको सहज उपलब्ध नहीं होगा तो समस्या क्या होगी, हो जाएगी। विश्व को बताना पड़ेगा कि अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद कुछ नहीं होता। मान लो जो हमारे लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा होगा। आतंकवाद हमेशा आतंकवाद रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि आतंकवाद हमेशा आतंकवाद होता है, बुरा और अच्छा आतंकवाद नहीं होता। इसको बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है, जिससे जो लोग आतंकवाद के समर्थक देश हैं उनको भी पता लगे कि जो पाकिस्तान है किस प्रकार की गतिविधियों को क्या कर रहा है, भारत में संचालित कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करें, यानी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करें। ऐसे तत्व जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, उनको खोजें। साथ में जो लोकल नेटवर्क है उसको उन्नत करें। लोकल नेटवर्क का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन जहाँ से हमको मिलती है, अगर हम उसको उन्नत कर लें और इंफॉर्मेशन को नीचे से ऊपरी लेवल तक, यानी नीचे से जो इंफॉर्मेशन जमीन से मिल रही है वो टॉप लेवल तक जाए, और टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन जमीन लेवल तक क्या है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों तक आए, तो प्रभावी रूप से आतंकवाद को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पाकिस्तान को हर फोरम पे हमको बेनकाब करना है। स्वाभाविक रूप से हम लगातार इसका काम कर रहे हैं। विश्व को बताना है कि पाकिस्तान एक क्या है, अस्थिर देश है, और इसका काम, अगर आप पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं तो पाकिस्तान अपने पैसे का अधिकतर इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में क्या कर रहा है। और वो जो आतंकवादी गतिविधियों में कर रहा है उसमें 99% गतिविधि भारत के अंदर क्या हो रही है। यानी जो पैसा अमेरिका ने दिया या अन्य देश ने दिया, उसने पैसा आतंकवादियों को दिया, आतंकवादी उस पैसे का भारत में क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग आतंकवादियों के मददगार हैं, ध्यान रखिए, लोकल सपोर्ट के बिना किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती, क्योंकि वो जब आएंगे तो उनको पनाहगार चाहिए, खाना चाहिए, सबको चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और इनको कठोर दंड देने का क्या हो, प्रावधान हो। जरूरी नहीं है कि ये सीधे लिप्त हों, लेकिन अगर सपोर्ट करिए तो बढ़िया सा इनको क्या होना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। पुलिस के लिए ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी इस प्रकार की प्रौद्योगिकी जहाँ से सभी प्रकार के सोर्स पुलिस विभाग क्या हो ले सके। तो ये जो प्रौद्योगिकी जब इस्तेमाल होगी या ये नेटवर्क जब इस्तेमाल होगा और इन्फॉर्मेशन हमको पिन पॉइंट मिलेगी, तो अगर इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट मिलेगी तो एजेंसियां आतंकवादियों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई क्या होंगी, कर पाएंगी। अब इसमें जो पहले मैंने बोला था कि प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, शॉर्ट नोट भी आ सकता है कि आतंकवाद क्या है, आतंकवाद के रोकने के लिए चुनौतियां क्या हैं, आतंकवाद को रोकने के उपाय क्या हैं, आतंकवादी से संबंधित हमारे देश में कौन कौन से कानून बने हैं, जिसमें पोटा हो सकता है, ठीक है, या टाडा जो भी है, पुराना प्रावधान भी क्या हो सकते हैं, पूछा जा सकता है। आतंकवाद के स्वरूप क्या है, किस किस टाइप के आतंकवाद आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, विश्व के कितने देश आतंकवाद से पीड़ित हैं, आतंकवाद के लिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या प्रावधान है,
अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद या जो राष्ट्रीय आतंकवाद है उसको रोकने के लिए यूएन क्या प्रयास कर रहा है, या संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से क्या भूमिका आतंकवाद को रोकने के लिए क्या की गई है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आपके सामने आ सकते हैं। तो साथियों, आज धन्यवाद। इसी प्रकार के किसी विषय को लेकर अपन आगे क्या होंगे, चर्चा करेंगे, और मुख्य विषय पर लगातार क्या होंगे, मुख्य पेपर के विषयों पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। साथियों, धन्यवाद।